अच्छा, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सिलेक्शन पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको स्ट्रोक चाहिए या फिल कलर चाहिए तो वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं एक बात करता हूँ सिलेक्शन टूल की, मार्क्यू सिलेक्शन टूल की। ठीक है। तो इसमें आपने कलर फिल करना है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि आपने यहाँ से पेंट बकेट टूल ले लेना। ठीक है। और जो भी कलर आप फिल करना चाह रहे हैं वो कलर आप फिल कर सकते हैं। सिंपल है। और इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्टर बैक स्पेस। अगर वो फिल करते हैं आप, वो अपना प्रेस करते हैं तो भी आपका फिल कलर हो जाता है। और पेंट बकेट से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। अब ये फिल कलर हो गया। ठीक है। मुझे इसकी स्ट्रोक चाहिए। तो स्ट्रोक के लिए, या अगर आपने सिंपल इसको फिल कलर नहीं करना, सिर्फ आपको आउटलाइन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट पे आएंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन दे रहा होगा। ठीक है। स्ट्रोक पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि स्ट्रोक की विड्थ आपने कितनी रखनी है। मैं कहता हूँ ठीक है, 5 पिक्सल इनफ है। और कलर मुझे चाहिए लेट सपोज ब्लू। और मैं जो है इसको ओके कर देता हूँ। और अब ये पूछ रहा है कि जो लाइन है स्ट्रोक की वो आपको इनसाइड चाहिए, सेंटर चाहिए, आउटसाइड। तो नॉर्मली हम आउटसाइड रखते हैं। अब आउटसाइड कर देंगे तो ये आपको उसके आउटर पे जो है वो आउटलाइन एक बना के दिखा देगा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो अभी ड्रॉ की थी शेप, ये देखें ब्लैंक है ये अंदर से ना, ये ट्रांसपेरेंट है बेसिकली, इसमें फिल कलर नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ आउटलाइन क्रिएट करनी है तो फिर आप आउटलाइन सिर्फ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जो है थोड़ा सा इफेक्ट और अच्छा चाह रहे हैं तो मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है। और एक न्यू लेयर मैंने क्रिएट की और मैं यहाँ से जो है इसको फेदर अप्लाई कर देता हूँ। और सपोज मैं कर देता हूँ इसको 50। ठीक है। और ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। एडिट में आ गया मैं। और स्ट्रोक मैंने अप्लाई कर दिया इसको। ठीक है। स्ट्रोक का अब मैं कलर अगर ब्लैक दूंगा तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने फिल कलर भी ब्लैक किया हुआ और स्ट्रोक कलर भी हम ब्लैक कर देंगे तो वो शो नहीं होगा। तो स्ट्रोक मैंने कह दिया कि मुझे चाहिए वाइट। ठीक है। और स्ट्रोक की विड्थ मैंने यहाँ डिफाइन कर दी 10। अब आप अप्लाई करेंगे इसको तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है। ठीक है। ये सिंपल जो है स्ट्रोक फेदर देके मैंने उसमें कलर फिल किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ है। अब ये अगर आपको व्हाइट जो है थोड़ा सा आप चाह रहे कलर चेंज करना तो मैं इसको अनडू कर लेता हूँ वापस और दोबारा से स्ट्रोक पे आ जाता हूँ मैं। और यहाँ से जो है मैं इसको कलर में जो है येलो करके देख लेता हूँ। ठीक है। तो ये येलो कलर का शेड आपको नजर आ रहा है। तो फेदर से क्या हुआ, देखें ये विदाउट फेदर है। मैंने हाइड नहीं की थी, ये मैंने डिलीट नहीं की थी, मैंने हाइड कर दी थी। ठीक है। ये आपके पास जो है वो विदाउट फेदर आ रही है। इसको एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर लें। और इस लेयर को ऊपर लाना चाहें तो इसको लेयर को ऊपर ला सकते। ठीक। और इसी तरह से अब जैसे हम पेन की बात करते हैं, पेन टूल हमने डिस्कस किया है काफी दफा। तो पेन से अब फर्ज करें कि मैंने जो है एक ये लाइन ड्रॉ की। ठीक है। अब इसमें जो है वो अगर आप ऐसे कलर करने की कोशिश करेंगे तो ये कलर इस पे अप्लाई नहीं होगा स्ट्रोक पर, क्योंकि ये अभी पाथ बना हुआ है ना। इसको हमें सिलेक्शन बनाना पड़ेगी। तो सिलेक्शन बनाने के लिए अपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन करना है। ठीक है। मेक सिलेक्शन करने के बाद फेदर अगर आप देना, अभी मैं विदाउट फेदर इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसने क्या किया देखें, इसने इसको यहाँ से कंबाइन कर दिया, क्योंकि पेन के लिए जरूरी है कि इसको ज्वाइन होना चाहिए। ठीक। तो आपने क्या करना है, इसको फिर यहाँ से दोबारा से आपने अप्लाई करना है। लाइक ये डिजाइन मैंने बना दिया। अब मुझे इसकी स्ट्रोक चाहिए तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा, एक सिलेक्शन करूंगा और इसकी स्ट्रोक अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो मकसद बताने का है कि आप जो है वो स्ट्रोक अगर आपने अप्लाई करनी है तो वो आप स्ट्रोक के ऑप्शन से करेंगे, और फिल आपने अप्लाई करना है तो वो आप
फिल के ऑप्शन से करेंगे। मैं फिल भी आपको दोबारा से भी बता देता हूँ कि आपने सिंपल अच्छा फेदर में आप जीरो कर देते हैं इसका, क्योंकि मुझे भी फिलहाल फेदर की जरूरत नहीं है। जहाँ फेदर का इफेक्ट चाहिए होता है वहाँ पे हम फेदर अप्लाई करते हैं। अब आपने कलर फिल करना है तो आप फिल में जाके कलर यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। सिंगल कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर चाहिए, फोरग्राउंड कलर चाहिए, ये आपको अपनी मर्जी से कलर लेना है। तो आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ओके कर दें और ओके कर दें। यहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी स्ट्रोक भी अप्लाई करनी है तो फिर आप आ जाएंगे दोबारा से यहाँ एडिट में, स्ट्रोक थे, और स्ट्रोक का जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। वेट आपको कितनी रखनी है स्ट्रोक की, आउटसाइड रखा मैंने, और इसको कर दिया आपको। बटन्स वगैरह बनाने हैं या शेप को आपने आउटलाइन वगैरह बनानी है तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, स्ट्रोक वगैरह पे कलर वगैरह करना बताना था मुझे आपको, तो हमने डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मुलाकात